तो दोस्तों ये है एग्जाम्पल नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 का। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स फॉर ₹9। ठीक है, तो रोमिला गई एक दुकान पे और उसने क्या किया, उसने 2 पेंसिल खरीद ली और 3 इरेजर खरीद लिए। कितने रुपए में? ₹9 में। हर फ्रेंड सोनाली सॉ द न्यू वेराइटी ऑफ पेंसिल्स एंड इरेजर्स विद रोमिला एंड शी ऑल्सो बॉट 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स फॉर द सेम काइंड फॉर ₹18। तो फिर हुआ क्या कि सोनाली जो रोमिला की एक दोस्त थी, उसने नई पेंसिल और नए इरेजर देखे उसके पास, तो वो भी दुकान पे गई और उसने 4 पेंसिल और 6 इरेजर खरीद लिए ₹18 में। अब उसके बाद ये कहते हैं कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ठीक है, तो हमें एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है। कैसे करें? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो हमें पेंसिल और इरेजर की जो कीमत है वो नहीं पता, तो जो नहीं पता तो उसको बोल देते हैं एक्स और वाई। तो हम कहते हैं let the price of pencil is equal to x and let the price of eraser is equal to y। ठीक है, अब इक्वेशन बनाते हैं। देखिए, रोमिला ने कितनी पेंसिल खरीदी? 2, और पेंसिल की कीमत कितनी है? x, तो 2x, क्योंकि उसी टोटल कितना उसने पेंसिल पे कितने पैसे खर्च किए? 2 × x, प्लस उसने कितने इरेजर खरीदे? 3, और एक इरेजर की कीमत कितनी है? y, तो हम लिख सकते हैं 3 × y। और उसने कितने पैसे खर्च किए? 9। देखिए, ₹9 उसने खर्च किए, तो इरेजर पेंसिल और इरेजर की टोटल मिला के उसने ₹9 खर्च किए। तो पेंसिल पे कितने पैसे खर्च किए? 2 पेंसिल खरीदी और एक पेंसिल की कीमत थी x, तो 2x, और 3 इरेजर खरीदे और एक इरेजर की कीमत थी y, तो 3y। ये बात किसकी हो गई? ये बात हो गई आपकी सोनाली की, रोमिला की। अब बात कर लेते हैं सोनाली की। सोनाली ने क्या किया? उसने खरीदी 4 पेंसिल, तो 4x प्लस 6 इरेजर्स 6y इज इक्वल टू कितने रुपए उसने खर्च किए? 18। ये बात हो गई सोनाली की। ठीक है, तो हमें क्या मिल गई? ये 2 हमें ये मिल गए हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, 2 वेरिएबल्स क्यों? देखिए, 2 वेरिएबल है हमारे पास। क्या क्या है वो वेरिएबल? एक वो x है और एक वो y है। हमें जो नहीं पता वो वेरिएबल होता है, तो x और y, तो लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। और पेयर क्यों? क्योंकि 2 हैं, पेयर में 2 होता है ना, तो एक इक्वेशन ही इसलिए पेयर है। और लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि डिग्री 1 है। देखिए, x की डिग्री 1 है, y की डिग्री 1 है, x की डिग्री 1 है, y की डिग्री 1 है, तो ये क्या हो गया? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो हमने इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली तो रिप्रेजेंट कर दिया। अब बात आती है ग्राफिकली की, मतलब हमें इनको ग्राफ बनाना है। इससे पहले हमने देखा था कि जो एक लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होती है, उसका ग्राफ कैसा होता है? उसका ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन। तो मतलब कि हमें 2 स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेंगी, एक इस वाली इक्वेशन के लिए और एक इस वाली इक्वेशन के लिए। और इससे पहले हमने देखा था कि एक लाइन बनाने के लिए, स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? 2 पॉइंट उस लाइन पे, तभी तो वो लाइन बनेगी ना। 2 पॉइंट चाहिए, एक पॉइंट से तो लाइन बनती नहीं है। एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इन दोनों को जोड़ेंगे जब एक लाइन बनेगी ना। एक पॉइंट पे तो आप कैसे बनाएंगे लाइन? और 3 की जरूरत नहीं होती, क्योंकि 2 से ही बन जाती है, 3 की जरूरत नहीं होती। तो हमें इस लाइन के 2 पॉइंट निकालने पड़ेंगे और इस लाइन के 2 पॉइंट निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालें? सबसे पहले वही लाइन ले लेते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू 9 माइनस 2x डिवाइडेड बाई कितना? 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। 2x को हम यहाँ ले गए, 9 माइनस 2x, और y के साथ क्या था? 3 था, तो 3 से हमने डिवाइड कर दिया। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे और साथ ही साथ y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। बहुत ही अभी तक तो हम बेसिक काम कर रहे हैं, कुछ इसमें हमने अभी तक ज़्यादा किया नहीं है। ठीक है, तो क्या करें? सबसे पहले सिंपल सी वैल्यू लेते हैं, x की वैल्यू 0 ले लेते हैं। 0 ले ली तो y कितना बन गया? देखिए, 2 × 0 कितना था? 0, तो 9 माइनस 0 9, 9/3 कितना हो गया? 3। ठीक है,
अब क्या करें, आप y0 ले लीजिए। अब देखिए इस इक्वेशन में, देखिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, तो इसमें किसी में वैल्यू डाल सकते हैं, या तो इसमें या इसमें, एक ही बात है ये और ये एक ही है। इसमें मैं y ले लिया मैंने 0, तो y 0 हो गया, तो ये 3y कितना हो गया, 0 हो गया, तो 2x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9/2, ये 2 यहाँ चला जाएगा, तो 9/2 कितना होता है 4.5। तो हमें ये पहली वाली लाइन के लिए वो मिल गए पॉइंट्स। तो क्या क्या पॉइंट है, 0, 3 एंड 4.5 और 0। ठीक है, अब दूसरी वाली लाइन ले लेते हैं, वो है हमारी 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पे y क्या हो गया, y हो गया, देखिए 4x वहाँ जाएगा, 18 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब पॉइंट्स बना लेते हैं x और y। तो सबसे पहले क्या करें, x की वैल्यू में 0 डाल देता हूँ, x की वैल्यू 0 डाली, तो ये क्या बन गया, 18 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 6, यानी कि 3, 18/6 होता है 3। अब मैं x की वैल्यू 3 डाल दूँ तो 4 3 12, 18 माइनस 12 इज 6, 6/6 इज 1। ठीक है, तो फिर हमें पॉइंट्स मिल गए, 2 पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, अब हम लाइन बना सकते हैं। सबसे पहले वाली लाइन बनाते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 वाली, 0,3 एक पॉइंट है, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, एक पॉइंट ये वाला आ गया हमारे पास। दूसरा पॉइंट, x की वैल्यू 4.5, तो यहाँ पे होगी 4.5 और y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट हो गया। तो एक ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ के हम बनाएंगे एक लाइन। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पहली लाइन आ गई है। ठीक है, ये क्या है इस लाइन की इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। और ये लाइन किसकी है, ये लाइन है रोमिला की। ठीक है, अब हम दूसरी लाइन बनाते हैं। यहाँ पे है x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, तो 0 x की वैल्यू और y की वैल्यू 3, तो एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा है 1 और 3, देखिए 1 और 3 पॉइंट होगा आपका ये वाला, तो ये क्या हुआ, इस लाइन पे ये दोनों पॉइंट आ गए, मतलब कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सेम है। तो फिर ये होगा कि इस वाली लाइन पे भी हमें लिखना पड़ेगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18, और ये लाइन सोनाली की। तो देखा हमने क्या हुआ, ये रोमिला और सोनाली की लाइन एक ही है, इसका मतलब कि दोनों जो इक्वेशंस बनी थी ना वो सेम थी। सेम कैसे थी, देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ये किसकी इक्वेशन थी, रोमिला की, और सोनाली की थी 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ये थी सोनाली की। अब इस सोनाली वाली 6 है, ये 6 है, 3 नहीं है। ठीक है, अब देखिए सोनाली वाली इक्वेशन को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगी, ये इसको यहाँ भी 2 से डिवाइड, ये 18 है, ये मैंने पूरी गलती की थी, दोबारा लिखता हूँ इसको, सॉरी, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18, ये किसकी है, ये सोनाली की। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है ना। अगर इतना तो आपको पता होगा ना, जैसे कोई इक्वेशन है, जैसे मान लीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो इक्वेशन के दोनों तरफ कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं, मतलब दोनों तरफ हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इंटू 2, दोनों तरफ हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, दोनों तरफ हम -5 कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ कोई भी इक्वेशन, कोई भी ऑपरेशन हम कर सकते हैं, वो टोटली वैलिड है, लेकिन बस आपको यहाँ भी करना पड़ेगा और यहाँ भी करना पड़ेगा। तो दोनों साइड मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 4/2 कितना होता है 2, तो 2x, 6/2 कितना होता है 3, तो 3y, 18/2 9। तो ये तो वही रोमिला वाली इक्वेशन बन गई। तो हमने क्या पाया कि बेसिकली ये दोनों इक्वेशन सेम थी, बस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रखा था, इसलिए लाइन एक आई है। ठीक है, तो हमारे पास जो दोनों इक्वेशंस थी दे वर सेम, बस ये इसकी 2 से मल्टीप्लाइड थी, इसलिए दोनों की लाइन सेम आई है। ठीक है, तो हमारे पास जैसे हमने पढ़ा भी था 3 केसेस होते हैं लाइंस के, अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपके पास है इन 2 वेरिएबल्स, तो आपके पास क्या क्या केस हो जाएंगे, केस 1 कि दे इंटरसेक्ट, लाइंस इंटरसेक्ट। सेकंड क्या हो जाएगा, लाइंस आर पैरेलल। और थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड जो हमें इस एग्जांपल में मिला है केस, कि लाइंस आर कोइंसिडेंट, कि मतलब वो सेम ही है, बस फर्क क्या होगा, वो मल्टीप्लाइड होगी, वो एक फैक्टर में होगी। जैसे ये
इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा, ठीक है। बस उसको मल्टीप्लाई किया होगा या डिवाइड किया होगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो ये 3 कंडीशंस होती है, कोइंसिडेंट, पैरेलल और इंटरसेक्ट। तो हमें कोइंसिडेंट वाली जो थर्ड केस है वो इस वाला एग्जाम्पल में मिला है।